नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी हिंदी क्षितिज पार्ट 1 में से चैप्टर 12, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। इस पाठ के हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यू प्रश्न। कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है? आपको बताना है कि कैदी और कोकिला कविता के जो कवि हैं उनका नाम। तो ऑप्शन नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रानंदन पंत या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो छात्रों, यहाँ पर कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? जंजीरों को क्या कहा है? कवि ने ये बताना है कि जंजीरों को क्या कहा है। ऑप्शन है परेशानी की वस्तु, गहना, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु या एक हथियार। क्या कहा है? इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो छात्रों, कवि ने कविता में जंजीरों शब्द का प्रयोग गहना के लिए किया है। गहना शब्द के लिए किया है। गहना होता है आभूषण, गहने। उस जंजीरों को क्या कहा है? गहना। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? किसके स्वर की कल्पना की है? ऑप्शन है दुर्गा के स्वर में, सरस्वती के, लक्ष्मी के स्वर में या भारत माता के। तो कवि ने कविता में कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? भारत माता के स्वर की कल्पना की है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? कविता आपने पढ़ी होगी, उसमें कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? ऑप्शन है काले, पीले, लाल या हरे। कौन से रंग से तुलना की है अंग्रेजी शासन की? तो छात्रों, कवि ने कविता में अंग्रेजी शासन की तुलना काले रंग से की है। मोहन के व्रत पर यहाँ भोजन का क्या आशय है? स्पष्ट करना, आपको आशय बताना है। यहाँ पर कृष्ण मोहित करने वाला या मोहनदास करमचंद गांधी या फिर लेखक। तो मोहन के व्रत पर यहाँ भोजन का आशय है मोहनदास करमचंद गांधी से। मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम था? महात्मा गांधी का। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताना है आपको कि कौन सा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो अलंकार की पहचान आपको करने आ गई होगी। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें से उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है छात्रों? यहाँ पर जब आपने देखा रखवाली सी, सा, सो, सी, सा, सीन, जहाँ भी ये शब्द आते हैं वहाँ पर अलंकार होता है कौन सा? उपमा। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, उसकी तुलना की गई है कोकिल की। तो
यहाँ पर उपमा अलंकार। इस काले संकट सागर पर, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है काले संकट सागर पर? ऑप्शन है यमक, रूपक, कोयल या उत्प्रेक्षा। इस काले संकट, उत्प्रेक्षा। इस काले संकट सागर पर मीन संकट रूपी सागर। इसका क्या अर्थ है कि काले संकट रूपी सागर जो है, रूपी शब्द आया है तो रूपक अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जाली का क्या अर्थ है? कविता में जाली शब्द का क्या अर्थ निहित है? भौरा, झरोखा, सखी या फिर कोयल, या सखी या फिर कवि, क्या है? जाली शब्द का अर्थ बताना है आपको। कविता में क्या लिया गया है? सखी। सखी, जाली का क्या अर्थ लिया गया है? सखी। सखी को कहा गया है जाली। कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? ये कविता आपने पढ़ी और आपने जाना होगा कि उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है सांस्कृतिक निष्ठ बोलचाल की खड़ी बोली, या अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, या परंपरागत। तो छात्रों, यहाँ पर कैदी और कोकिला कविता में कवि ने अवधी भाषा का बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? बोलचाल, आम बोलचाल की जो भाषा है उस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? अब आपको ये बताना है कि किसके माध्यम से कवि ने अपनी सारी बातें कही हैं कविता में। जेल को, ब्रिटिश सरकार को, कोयल को, या स्वतंत्रता सेनानियों को। तो छात्रों, यहाँ पर कैदी और कोकिला कविता में कवि ने अपनी बात जो है कोयल के माध्यम से कही है, कोयल को माध्यम बनाया है। माखनलाल जो जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? आपको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताएं हैं और उसमें किसके स्वर की प्रमुखता है। ऑप्शन है हास्य स्वर, श्रृंगार, देशभक्ति या ईश्वर भक्ति। तो कौन सी भक्ति की बात हुई है इनकी कविताओं में? माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में छात्रों बात हुई है देशभक्ति की। जैसे भारत माता शब्द आया है तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की बात की है। देशभक्ति का स्वर जो है उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? ऑप्शन है ज्ञानपीठ एवं पद्मश्री, या साहित्य वाचस्पति एंड ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आएगा यहाँ पर। साहित्य अकादमी यहाँ गलत है, साहित्य अकादमी। गलती के लिए माफ़ी। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ, या फिर पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार की बात, कौन से पुरस्कार मिले हैं माखनलाल चतुर्वेदी को?
तो छात्रों यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? नेगेटिव में है प्रश्न, इसका भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में कई बार नेगेटिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमें उनकी कविताएं के बारे में पता होता है और हम सोचते हैं कि ये कविता जो है उसकी है, ये पूछा गया था, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी नहीं है? हिम क्रीटानी, लहर, हिम तरंगिनी, वेणी लो गूंजे धरा, कौन सी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो लहर जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने पत्रिका के बारे में बताना है कि किस पत्रिका का संपादन किया था। तारिका पत्रिका, वीणा, प्रभा या सरस्वती? कौन सी पत्रिका का माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादन किया? तो छात्रों माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपको ये बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दावाई गांव में सन 1899 में हुआ था, या फिर वाराणसी के लम्ही गांव में सन 1886 में, जबलपुर जिले के सोहाना गांव में सन 1899 में, या सरगुजा जिले के बिरमिटी नामक स्थान पर सन 1910 में हुआ था। तो छात्रों यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दावई गांव में सन 1899 में हुआ था, 1889 में हुआ था। तो ये थे आपके कविता के कैदी और कोकिला के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? लाइक ज़रूर कर देना।